हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर डिफेंस स्कूल। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन द एनडीए एंट्री एंड द टीईएस एंट्री एंड विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लेट वी डिस्कस इट हियर इन दिस वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन बॉयज की, उन डिफेंस एस्पिरेंट्स की जो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी एंट्री उनके लिए बेस्ट रहेगी। तो उसी के डाउट्स इस वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर डिफेंस स्कूल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि डिफेंस से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो देखिए 10+2 के बाद इंडियन आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर्स बनने की दो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड दैट इज एनडीए एंट्री एंड टीईएस एंट्री। लेकिन किसी भी एंट्री में अप्लाई करने से पहले आपको उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। ये दोनों एंट्रीज आपको इंडियन आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर्स बनाने की अपॉर्चुनिटी तो देता है, पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन, स्कोप और बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सही डिसीजन लें। आप किस एंट्री से डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट इनिशियल फैक्टर होता है टू डिसाइड योर करियर इन द डिफेंस फोर्सेस। तो इन दोनों एंट्रीज में क्या डिफरेंसेस हैं, आपके लिए कौन सी एंट्री सही रहेगी, इन सबको आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम जो इन दोनों एंट्रीज में डिफरेंसेस देख रहे हैं ये यूजलेस हो जाता है अगर हम किसी भी एक एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी से। तो देखिए जहां एनडीए के लिए सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंडियन आर्मी, तो वहीं टीएस में सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 10+2 में पीसीएम मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है सब्जेक्ट हैं। एनडीए में ऐसा कोई परसेंटेज बार नहीं है, तो वहीं टीएस के लिए 10+2 में अच्छा स्कोर होना जरूरी है, स्पेशली पीसीएम में मींस 70% मार्क्स जो है वो मिनिमम आपके पीसीएम में रिक्वायर्ड रहेंगे इन 10+2 एंड जो कट ऑफ जाएगा वो 80 to 90% के बीच में रहेगा। एनडीए एंट्री में आपको रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है जिसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो वहीं टीएस में कोई रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करना होता बल्कि आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ मार्क्स इन पीसीएम सब्जेक्ट इन 10+2। तो देखिए काफी लोगों का कहना है कि टीएस एंट्री की जो एसएसबी है वो काफी हार्ड होती है एज कंपेयर टू एनडीए एंट्री, पर सच्चाई तो ये है कि टीएस एंट्री एक डायरेक्ट एंट्री है, मतलब आपको एसएसबी में अपीयर होने के लिए कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होता है, जिसके कारण आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ compete करना होता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एसएसबी। अगर आप टेक्निकल एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप टेक्निकली साउंड हो, इसीलिए टीएस की एसएसबी में आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ टेक्निकल एंड सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज को भी चेक किया जाता है। तो वहीं एनडीए एंट्री में आपने रिटन एग्जाम क्लियर करके ये प्रूव कर दिया है कि आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज एंड एप्टीट्यूड है, इसीलिए अब उनका जो फोकस है वो आपकी पर्सनालिटी चेक करने पर ज्यादा रहता है। एनडीए एंट्री में टोटल ट्रेनिंग ड्यूरेशन 4 इयर्स का होता है, जिसकी फर्स्ट 3 इयर्स की ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में होती है एंड लास्ट 1 ईयर की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होती है। तो वहीं टीएस एंट्री के केस में टोटल ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है वो 5 इयर्स का रहता है। इनिशियली 1 ईयर की ट्रेनिंग ओटीए गया मींस ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में होती है और बाकी की ट्रेनिंग सीएमई पुणे, एनसीटीई महू और एमसीईएमई सिकंदराबाद में होती है। एनडीए एंट्री में आपको बीए और बीएससी कोर्स ऑफर किए जाते हैं फॉर आर्मी विंग कैडेट्स, तो वहीं टीएस एंट्री में आपको बीटेक डिग्री कंप्लीट करनी होती है। एनडीए एंट्री से आपको जनरली फाइटिंग आर्म्स जैसी इन्फेंट्री, आर्टिलरी एंड आर्मी एविएशन में जाने का मौका मिलता है, तो वहीं टीएस एंट्री में आपको ऐसा चांस मुश्किल से ही मिलेगा। तो अब बात करते हैं इनकी सैलरीज की। नेशनल डिफेंस एकेडमी में फर्स्ट 3 इयर्स में आपको जो है सैलरी प्रोवाइड नहीं होती, लेकिन 4th ईयर में आपको जो सैलरी प्रोवाइड होगी वो होगी 56,100 रुपीज प्लस डीए प्लस एमएसपी एज वेल एज सीए एंड डीए, मीन्स जो आपकी टोटल सैलरी है वो 70 to 80,000 के अराउंड होगी। तो वहीं टीएस में 4th ईयर में ही आपको सैलरी प्रोवाइड होगी
and your salary will be 56,100 rupees plus DA and other allowances. मीन NDA और TS की जो सैलरीज हैं वो दोनों में ही 70 to 80,000 रुपीज रहेगी। तो देखिए NDA में आपको JNU से डिग्री मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि आप NDA में जाकर चूज क्या करते हैं, मीन साइंस लेते हैं या आर्ट्स लेते हैं। तो वहीं TS में आपको बीटेक की डिग्री मिलेगी, मीन्स आप इंजीनियर बनेंगे। अब बात करते हैं इनके प्रमोशन की। तो देखिए NDA में जो प्रमोशन है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू TES एंट्री के, और NDA में आप प्रमोट होकर COAS तक जा सकते हैं, मीन्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक आप जा सकते हैं। अभी जो ट्राई सर्विसेज के चीफ हैं तीनों के तीनों ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम NDA बैच। तो वहीं TS में जो प्रमोशन है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू NDA। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस, पर इन दोनों एंट्रीज में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। तो इन दोनों एंट्रीज में जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही जो है अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10+2 या उसके इक्विवेलेंट का कोर्स कर लिया है एट द टाइम ऑफ कंप्लीट कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। तो दोनों से ही आपको इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन मिलेगा इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग। तो किसी भी एंट्री को सिलेक्ट करने से पहले इन बेसिक डिटेल्स को जरूर कंसिडर करिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा आर्मी ऑफिसर बने, आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करे, या आप अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहते हैं, ऑफिसर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 7419992228 पर कॉल करके पता करिए कि कैसे आप अपने बच्चे को अभी से ही आर्म्ड फोर्सेस के लिए प्रिपेयर करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।